सेल्सफोर्स सीआरएम में आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ईमेल बिल्ड कर सकते हैं, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड के अंदर आप लॉगिन है, इसके अंदर कंटेंट ऐप पे आना है। यहाँ जो वर्क स्पेस दिया गया है सीएमएस का, उसके अंदर आना है। यहाँ आप कंटेंट पे क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे इमेज, पहले मैं ईमेल बिल्ड करने के लिए कुछ इमेज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जब हमारा इमेज ऐड हो जाएंगे तब हम ईमेल के अंदर उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी इमेज ऐड करने वाले हैं उसका एक टाइटल दे देंगे, और अगर उसका कुछ एपीआई नेम देना है तो वो भी दे सकते हैं। नहीं तो सीधा आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो आपका फाइल है या इमेज है उसको आप यहाँ पे ऐड करके अपलोड बटन पे क्लिक कर देना। तो ये जो आपका इमेज है वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर उसको आपको सेव कर लेना है और पब्लिश पब्लिश भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेल्सफोर्स सीआरएम के साथ जो मार्केटिंग क्लाउड आया है इसमें आपको एक पब्लिश का एक नया आपको समझना पड़ेगा। जब आप कोई भी क्रिएट करते हैं चीज़ तो उसको सेव और पब्लिश भी करना ज़रूरी है, तभी वो आप उसको देख पाएंगे, देख सकेंगे। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है और पब्लिश भी कर लिया है। एक बार मैं फिर से सेव कर देता हूँ। हाँ, ये सेव है। फिर मैं वापस जाता हूँ, अगर मुझे और भी कोई इमेज है तो मैं उसको एक बार फिर से उसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये तो मैंने एक लोगो के लिए एक इमेज अपलोड किया है। सेम फिर वहाँ ऐड पे क्लिक करना है, कंटेंट में आना है। यहाँ पे आपको इमेज ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट करना है। और यहाँ पे आपको फिर से वही जो भी इमेज आप अपलोड करने वाले हैं उसका एक आपको नेम दे देना है। नेम जैसे यहाँ पे मैंने ये नाम लिख दिया, हीरो इमेज। जनरली जो हम ईमेल में यूज़ करते हैं लोगो और उसके नीचे जो इमेज होता है उसको हीरो हीरो इमेज बोलते हैं। यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और जो इमेज है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा कि यही आपका इमेज है। अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये अपलोड हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज जो हमने अपलोड किया है वो हमारा ऐसा दिखता है। अब इस इमेज को हम यहाँ पे हमें सेव कर लेना है। प्रीव्यू बराबर दिख रहा है तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया। और एक बात, पब्लिश, हाँ, जैसे ही आपने सेव किया उसको आपको पब्लिश भी साथ में ही कर लेना है। तो पब्लिश करने से ये होता है कि वो आप उसको विजिबल होता है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से एक बार फिर से मैंने इसको सेव कर लिया। अब हमारे पास एक ईमेल बिल्ड करने के लिए लोगो और एक हीरो इमेज है। तो अब हम एक ईमेल यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये दिख रहा है लोगो। अब यहाँ से हम ये, हाँ, व्यू एडिट भी कर सकते हैं। अगर दोबारा से हमको देखना हो तो एडिट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करके कंटेंट में आना और यहाँ पे ईमेल, आपको एक ईमेल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप ईमेल क्रिएट करते हैं तो इस ईमेल के रेडियो बटन पे क्लिक करके क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप टेम्पलेट के थ्रू ईमेल बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कंपोनेंट्स के थ्रू ईमेल बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स को जनरली प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स में आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कंपोनेंट्स को और ईमेल बिल्ड करते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं तो आपको प्री बिल्ट जो कि सेल्सफोर्स ने बना कर दिया है उस पर आप यूज़ करते हैं। तो अभी मैं कंपोनेंट्स वाला सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको बेसिक्स कंपोनेंट दिख रहे हैं। बटन है, HTML है, पैराग्राफ है। तो ये सब कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम यहाँ पे आगे में ईमेल को बिल्ड करने वाले हैं। अब जब ईमेल बिल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे हेडर, सब्जेक्ट लाइन,
ईमेल का जो एक प्रॉपर नाम होना चाहिए वो आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि ये ईमेल जो है वो कौन से नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया सब्जेक्ट, और फिर यहाँ से मैं सब्जेक्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे प्री हेडर भी मैं एक लिख ही देता हूँ, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि सब्जेक्ट और प्री हेडर अगर आपका पहले रेडी हो जाए। फिर अब यहाँ पे एक कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जैसे बेसिक्स में हमारे पास ये कंपोनेंट है, तो मैं इमेज का एक कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये रहा मेरा लोगो। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टाइल, जब आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट में आप इसको 20%, 30%, 50% आप अपने अनुसार ईमेल को अच्छा कैसे लग सकता है। फिर एक और इमेज टैग कंपोनेंट यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने हीरो इमेज सेलेक्ट कर लिया। तो ये स्टार्टिंग का हमारा एक लोगो और उसके नीचे एक हीरो इमेज। तो ये अब ईमेल का थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन हमने छोटा सा क्रिएट किया है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप उस हीरो इमेज से रिलेटेड उसकी वेट, उसकी हाइट, ये सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्री बिल्ट भी दिए हैं आप, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, आप डायरेक्ट उसका यूज़ करके आप हीरो इमेज को सेट कर सकते हैं आपके ईमेल कंटेंट के अनुसार। तो यहाँ पे अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि कुछ बॉडी कंटेंट भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने कंपोनेंट पैराग्राफ यूज़ किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मार्केटिंग क्लाउड नेक्स्ट जो कि सेल्सफोर्स सीआरएम में आया है, इसमें पैराग्राफ टैग के अंदर ही, जैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट आप जैसा करते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, इसके अंदर अभी वो पैराग्राफ टैग में आपको पूरा अलाइनमेंट है। आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं, साइज टेक्स्ट की से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ही आप अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, ये सब इसके अंदर ही आप सेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसमें यूज़ है इसका। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और उसको बोल्ड किया, थोड़ा सेंटर में इसको कर दिया। तो बिल्कुल ही जैसा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट करते हैं टेक्स्ट के लिए, सेम वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका उसमें से HTML का तो अभी नहीं, मतलब पैराग्राफ टैग ही अभी इसमें अच्छा है, और फंक्शनैलिटी भी अच्छी है, इजी है, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग के अंदर ये हमने कुछ कंटेंट लिखा है, और उसको हमने यहाँ से, इसमें पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 ऐसा भी ऑप्शन है। आप अगर पैराग्राफ कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो अगर आपको डबल से यूज़ करना है तो पैराग्राफ 1 और 2 यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग पैराग्राफ कंपोनेंट ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्पेस दे करके एक दूसरा पैराग्राफ यूज़ किया, उसको बोल्ड हटा दिया। फिर जैसा आपका डिज़ाइन है ईमेल का, वो कंटेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और फिर उसको अलाइनमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे क्रिएट करता हूँ। आप अलग से पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ ऊपर यूज़ किया और एक पैराग्राफ मैंने नीचे किया, इसको भी बोल्ड किया, इसकी भी साइज़ मैंने अलग की, और इस तरीके से हमने दो पैराग्राफ कंपोनेंट यूज़ किया। एक में मैंने अलाइनमेंट सेंटर रखा, एक में मैंने अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप पैराग्राफ कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अब जैसे जब हम ईमेल क्रिएट करते हैं, तो
यहाँ पे हम लोग एक बटन भी लगाते हैं कि जिस बटन के क्लिक पे कोई एक्शन हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कंपोनेंट में एक आपको बटन, ये हमने बटन यहाँ से कंपोनेंट यूज़ किया और इसका राइट साइड में आप लेबल चेंज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बटन का नाम चेंज किया और अब ये थोड़ा सा आपका अलाइन हो गया है, अरेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसको कि ईमेल्स में हमने ऐसे बॉडी कंटेंट लिखा, लोगो लगाया, हीरो इमेज लगाया और हमने बटन लगाया। बटन पे आप यूआरएल लिंक भी दे सकते हैं। उसके लिए जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखता है। कैसे कैसे हमने कंपोनेंट यूज़ किया। यहाँ पे आप अलग से भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पैराग्राफ यूज़ किया, फिर हमने नीचे भी पैराग्राफ यूज़ किया। मतलब आप रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने ईमेल को देख सकते हैं कि हमें और क्या क्या फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करनी है। तो अभी हमने जैसे कि पैराग्राफ यूज़ किया, बटन यूज़ किया और हमने देखा अभी इसमें आप नीचे फूटर भी ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। जब आपका ईमेल एक बार बिल्ड हो जाए तो आपको उस ईमेल का नाम आपने अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैंने उसको सेव कर लिया। यहाँ पे मार्केटिंग क्लाउड नेक्स्ट ने पॉपअप मैसेज भी किया है कि ये सेव हो गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका नाम। हाँ, सेव के बाद आपको पब्लिश भी करना है। मैंने सेव के बाद यहाँ पे पब्लिश भी करा है। अब मैं यहाँ पे नाम देख लेता हूँ, ईमेल का नाम सही है क्या, क्या मैं इसी नाम से इसको रखना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम ईमेल का ये दे देता हूँ। तो मैंने ये एक नाम दे दिया ईमेल का और इसको मैं अब यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा सेव हो गया। एक बार फिर से मैं इस ईमेल कंटेंट को ओके बैक लीव कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आप फोल्डर में देख सकते हो कि आपका जो ईमेल है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपके लोगो और आइकन्स भी दिख रहे हैं। आप इसको फिर से ओपन करके देख सकते हैं और एक बार रीलोड कर लेता हूँ पेज को, देखता हूँ ओपन करके क्या ये चल रहा है क्या। तो जो हमने बनाया है वही ईमेल है या कुछ और है। तो हम यहाँ से ऐसे ओपन करके इसको देख सकते हैं। इसमें एडिट भी कर सकते हैं, राइट साइड में ड्रॉप डाउन है, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी मैं जैसे ही ऐसे ही प्रीव्यू करके देख रहा हूँ कि हाँ ये ईमेल अभी यहाँ पे मैंने इतना बनाया है। मार्केटिंग क्लाउड में अगर आपको लगता है कि इमेज कैसे ऐड करना है, आइकन कैसे ऐड करने हैं, तो बहुत सिंपल है। आप जैसे ही मार्केटिंग क्लाउड नेक्स्ट पे आते हो, कंटेंट में आपको आना है और यहाँ से जो भी आपका फोल्डर है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको दिखेगा ऐड बटन। इस पे आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इमेज ऐड करने के लिए एक इमेज रेडियो बटन है, आपको उस रेडियो बटन को ओपन करना है, ऑन करना है और क्रिएट करना है। अब जो भी इमेज आपको ऐड करनी है उस इमेज का यहाँ पे एक नाम दे देना है। जैसे अगर मैं लोगो ऐड कर रहा हूँ तो एक लोगो करके ऐसा कुछ नाम, या फिर अगर आप कोई और इमेज ऐड कर रहे हैं तो उसके रिलेवेंट में आपको वहाँ पे नाम दे देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया है और यहाँ पे अपलोड बटन का क्लिक करके मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। और जो हमने बताया कि जब भी हम सेव करते हैं तो उसके तुरंत ही बाद आपको पब्लिश करना है। तो फिर मैंने इसको सेव करा और फिर पब्लिश भी कर दिया। तो ये जो हमारा हीरो इमेज है वो अब मार्केटिंग क्लाउड नेक्स्ट में पब्लिश हो गया है। अब ये विजिबल है मार्केटिंग क्लाउड में। इसके बाद मैं एक और यहाँ से एक इस लोगो में यहाँ पे एक तो यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं बैक जाऊँगा और बैक फिर यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट किया और फिर क्रिएट बटन पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ से आप फिर से आपको सेम वो विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको नाम देना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ अपलोड। हाँ, यहाँ पे यार
आप देख सकते हैं कि आपका इमेज और लोगो दोनों अपलोड हो गया है सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में। यहाँ पर जब हमारा लोगो और हीरो इमेज अपलोड हो गया है, तब हम एक बार ईमेल क्रिएट करते हैं। कंटेंट में जाएंगे, ईमेल सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कंपोनेंट, तो यूज़ कंपोनेंट के साथ हम एक ईमेल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन और प्री हेडर है, तो हम यही करेंगे। पहले सब्जेक्ट लाइन और प्री हेडर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और ये हमारा लेआउट है। यहाँ पर हमें लोगो और हीरो इमेज लगाना है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लाइन हम एक फिल कर देते हैं इस ईमेल कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने ये सब्जेक्ट लाइन दे दिया, और यहाँ पर हम ये प्री हेडर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं इमेज का ही, वही यहाँ से हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी हमने अपलोड किया था, वो सिलेक्टेड ही है, और यहाँ से हम उस लोगो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब लोगो को आप स्टाइल से उसकी जो परसेंटेज है आपको जितना रखना है, स्मॉल मीडियम, उसके अनुसार से भी आप डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहेंगे तो उसका कुछ नाम भी दे सकते हैं कैप्शन में, और यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई लोगो पे क्लिक करे तो उसको एक पर्टिकुलर पेज पे लेकर जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं कुछ लोगों से रिलेवेंट नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हीरो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। फिर पैराग्राफ टैग कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं पैराग्राफ कंपोनेंट से, सॉरी मैं बार बार टैग बोल देता हूँ, मोस्टली अभी पैराग्राफ कंपोनेंट का यूज़ करके आप ईमेल का डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी इसमें एम स्क्रिप्ट तो नहीं, अभी इसमें एम स्क्रिप्ट के जगह पे मर्ज ऐड मर्ज फील्ड करके वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसी पैराग्राफ कंपोनेंट में ही, तो आप उससे डेटा ग्राफ से डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक हेडिंग एक बोल्ड में ऐसा मैंने लिख दिया है जो कि इस ईमेल से रिलेवेंट होगा। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ से एक बटन टैग कंपोनेंट भी हमने यूज़ किया, और इस बटन का लेबल हमने यहाँ से चेंज कर दिया। तो ये बटन ऑर्डर नाउ करके हमने एक रखा है, और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। इसके नीचे एक और पैराग्राफ कंपोनेंट यूज़ करता हूँ जिसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे हमने ईमेल का ये लेआउट डिज़ाइन कर लिया है, हमने जो भी कंटेंट ऐड करने थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और भी लगा सकता हूँ, या फिर देखते हैं। यहाँ पे हमने बटन भी लगाया है, और इस बटन को मैं चाहता हूँ कि इस हीरो इमेज के ऊपर एडजस्ट कर सकूँ। शायद अभी इसमें ऐसा करने के लिए कुछ और ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं डायरेक्टली इमेज के ऊपर ऐसा बटन अभी नहीं लगा सकते यहाँ पे। ओके, ईमेल कंटेंट में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के नीचे सोशल मीडिया के आइकॉन्स, या फिर एक लेआउट हम लोग डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक साइड आइकन्स होते हैं और एक साइड इमेज होते हैं। तो मैं यहाँ से एक कंपोनेंट इस पे लगाता हूँ, और इस कंपोनेंट के लिए मैं एक लेआउट डिज़ाइन करता हूँ। जैसा कि अभी इधर मुझे सेटिंग्स में देखने होंगे कि लेआउट के लिए क्या ऑप्शंस है इसमें। लेआउट का ये नहीं, जिसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये मुझे दिख गया।
इधर आप 2 3 4 ऐसे जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार से यहाँ पे लेआउट का डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको इसमें से कंपोनेंट दिख सकते हैं। आप ऐड फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो, एक इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसको नेक्स्ट करके उस वाले इस वाले कंपोनेंट में मैंने इमेज के लिए ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कंपोनेंट यूज़ करता हूँ जिसमें मैं इस इमेज से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का एक और सेक्शन नीचे भी क्रिएट हो, जैसे आप देख रहे हैं एक साइड में इमेज है और दूसरे साइड में हमने टेक्स्ट लिखा है। इस इमेज को आप अपने अनुसार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सेक्शन एक और नीचे एक और रो बने और उसमें एक साइड आइकन हो और दूसरे साइड टेक्स्ट हो। तो उसके लिए मैं कुछ और इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये मैंने कुछ और इमेजेस आइकन्स मैंने अपलोड किए हैं ताकि मैं उस फील्ड के लिए यूज़ कर सकूं। सेम प्रोसेस है अपलोड के लिए। मैं यहाँ पे एक बार और फिर करके बता देता हूँ, फिर इसको भी मैं जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ। आइकन अपलोड किया, सेव किया और पब्लिश किया। यहाँ हमने ये आइकन भी ऐड कर दिया है, टेक्स्ट भी लिख दिया है। अब इसी तरीके से आप कॉपी भी कर सकते हैं। सेम जितना आपको टाइम्स करना है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आइकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ के प्लस के साइन पे भी जाएंगे और यहाँ से आप आइकन सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसके बाद यहाँ पे भी हमने आइकन और उसके साथ टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अपना लेआउट का इस्तेमाल करके आप ईमेल में ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आइकन हो। आप बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये आइकन के साथ ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसको साइज़ और फॉन्ट सेट करके ऐसा हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आपका ईमेल क्रिएट हो गया है तो आप इसको सेव कर लें और इसको आप पब्लिश कर दें।